पिछली बार संडे को श्री राधा तत्व पर मैंने हल्का फुल्का ऐसे प्रकाश डाला था। आज भी श्री राधा रानी की शरण में जाने से हमें क्या विशेष लाभ मिलता है, किस विशेष आनंद की प्राप्ति होती है, इस पर हल्का फुल्का विचार करते हैं। श्री महाराज जी ने इसी विचार करने के लिए, हमें यही ज्ञान प्रदान करने के लिए, हमें उत्साहित करने के लिए कि हमें श्री राधा रानी की उपासना करनी है, क्योंकि उनकी कृपा को प्राप्त करना है। क्या प्राप्त होगी? एक भक्त जिसका मन श्री राधा रानी के चरणों में लग चुका है, जिसकी श्री राधा रानी से ही अनन्य प्रीति हो गई है, ऐसी परम भाग्यशालिनी जीवात्मा के माध्यम से श्री महाराज जी कहते हैं, हमारे मन भाई भानु लली। हमारे मन बस अब तो श्री राधा रानी ही बस गई हैं और कुछ भाता ही नहीं। जिसको प्रेमा भक्ति मिल जाती है, जो सबसे नीचे क्लास की है, ईश्वर प्राप्ति के बाद हर जीव को अंतःकरण की पूर्ण शुद्धि हो जाने के पश्चात हर जीव को प्रेमा भक्ति मिलती है। वो पहली स्टेज है। और जो बाकी स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भावेश महाभाव आदि भक्ति है, वो तो दो बातों पर डिपेंड करती है। एक तो ये कि आपका जो गुरु है वो किस लेवल का है। अगर आपका गुरु दास्य भाव का है, सख्य भाव का है, वात्सल्य भाव का है, तो हम यहां तक नहीं पहुंच सकते। और दूसरी बात, यदि आपका गुरु है भी माधुर्य भाव, उसमें भी महाभाव भक्ति तक ले जाने वाला, यदि हमारा गुरु है भी, लेकिन हमने उनकी ये बात मानी ही नहीं कि हमें प्रिया प्रियतम की उपासना परम निष्काम भाव से करनी है। ये जो महाभाव वाली सखियां हैं, जिन पर श्री राधा रानी की कृपा हो जाती है, इनकी जो परम निष्काम भक्ति है, उसका ये मतलब नहीं है कि हमारी संसार की कोई कामना नहीं बन रही है। यहां से लेके और ब्रह्मा के लोक पर्यंत जितने भी इस प्रकार के सुख हैं, कुछ भी नहीं अच्छा लगता, कुछ चाहिए ही नहीं। स्वाभाविक विरक्ति हो जाए वहां से, इसको भी निष्कामता नहीं कहते। हम अपने इष्टदेव से कुछ ना चाहें, वो मोक्ष भी दें, तो हम उसको मना कर दें, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे पता नहीं क्या खराब सी चीज का नाम उन्होंने ले दिया है। आप जी से भगवान बड़े प्रसन्न हुए, दर्शन दिए, तो क्या कहते हैं, काग शून्य मांगवर अति प्रसन्न मोहि जान। बहुत खुश हो तुमसे, तो तुम कुछ मांगो हमसे। और इसके पहले कि काव्य जी कुछ बोले कि हमें क्या चाहिए, उनको लालच देने के लिए, उनकी परीक्षा लेने के लिए कि कितना निष्काम है इनका प्रेम, उन्होंने तमाम चीजों के नाम गिना दिए कि कहीं तो अटक जाएगा। अणिमा आदि सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख का, अणिमा गरिमा लम्हा प्राप्त इंद्रिय वशिता इत्यादि जो सिद्धियां है वो ले लो, और चाहे तुम मोक्ष सकल सुख खान,
सभी सुखों की जो खान है मोक्ष, तुम उसको प्राप्त कर लो। क्या बेवकूफ बनाया देखिए, जिसमें सुख नाम की चीज है ही नहीं। हम लोगों को दुख मिलता है, हर समय दुख मिल रहा है, हर समय हम माया की चपेट में हैं। जैसे ही माया के क्षेत्र में आते हैं तो माया के जो सैनिक है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या देश मद मात्सर्य, ये सब हमको बिल्कुल दबोच लेते हैं। रह ही नहीं सकते बिना काम क्रोध लोभ मोह के। लेकिन इसके आगे जो लोग हैं वो रिद्धि सिद्धि पे अटक जाते हैं, और उसके भी जो आगे हैं वो मोक्ष पे जाके अटक जाते हैं, और जो इसके भी आगे हैं वो मोक्ष भी नहीं चाहते। बस भगवान के दर्शन मिलते रहे, सेवा मिलती रहे, बस इतनी ही उनकी चाह होती है। तो जब उन्होंने, भगवान ने कहा कि मोक्ष सकल सुख का, मोक्ष में क्या होता है कि दुख निवृत्ति हो गई सदा के लिए, माया चली गई, अब दुख का सवाल ही नहीं। माया के कारण अज्ञान है, अज्ञान के कारण सारे दुख हैं। तो जब माया ही चले गई सदा के लिए तो अज्ञान भी सदा के लिए चला गया, और अज्ञान चला गया तो दुख चला गया सदा के लिए। तो भोले भाले लोग समझते हैं सबसे बड़ा सुख यही है, मोक्ष का सुख, जहां दुख है ही नहीं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसमें फिर सुख भी तो नहीं है। तो दुख नहीं तो सुख तो होता ही होगा। हम अपनी कॉमन सेंस से ऐसा सोचते हैं कि दुख ना होना माने सुख होना। नहीं, ऐसा नहीं है। दुख तो नहीं होता, लेकिन क्या होता है मोक्ष में कि हमारी जो जीवात्मा है वो परमात्मा में मिलके एक हो जाती है। यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे स्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम। वेद कह रहा है कि जैसे नदियां समुद्र में मिलके एक में हो जाती है। अब नदी समुद्र में मिल गई तो आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन सा पानी समुद्र का है, कौन सा पानी नदी का? वो तो मिलके एक में हो गई। इसी तरह तथा विद्वान नाम रूपाद् विमुक्तः, जो ऐसी ज्ञानी जो है, नाम रूप उस आदि उसका भी कुछ नहीं रहता। जब तक शरीर है तब तक नाम भी है, रूप भी है, कार्य भी है, सब कुछ है। जब शरीर तो समाप्त हो गया, शरीर तो माया का है, जब माया से ही छुट्टी मिल गई तो माया संबंधी कुछ भी नहीं रहा उसके पास। खाली आत्मा ही ऐसी है जो माया नहीं है, मटेरियल नहीं है, वो दिव्य है आत्मा। तो आत्मा अकेली दिव्य रह गई जो कि निराकार है। वो निराकार आत्मा परमात्मा में जाके मिलके एक में खो जाती है। अब से वो सदा आनंद के समुद्र में डूबा है, एक हो गया, आनंद के समुद्र में जाके लीन हो गया। अब क्योंकि सदा के लिए आनंद समुद्र में ही लीन हो गया, उसमें मिलके एक में एक हो गया, तो उसके खुद को आनंद की अनुभूति कैसे होगी? क्यों समझिए, आप रसगुल्ला खा रहे हैं, आप बता सकते हैं कि रसगुल्ले का क्या टेस्ट है, कितना टेस्टी है, कुछ आप बता सकते हैं रसगुल्ले के विषय में। किंतु अगर आप खुद ही रसगुल्ला बन जाएंगे तो आप कैसे बताएंगे कि रसगुल्ले का टेस्ट कैसे होता है? तो ये ज्ञानी है ये तो रसगुल्ला बन जाते हैं, आनंद समुद्र में मिलके स्वयं भी आनंद समुद्र का एक पार्ट बन जाते हैं। लेकिन जो भक्त लोग हैं ये मिलके एक में एक नहीं होते, द्वैत होता है। वहां श्याम सुंदर का दर्शन चाहते हैं, श्याम सुंदर का स्पर्श चाहते हैं, उनकी लीलाओं का दर्शन चाहते हैं, उनके गुणों का रसास्वादन करना चाहते हैं, उनके सौरस्य का, माधुर्य का, मधुर सब चीज का रसास्वादन करना चाहते हैं। और उनको ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान ने कहा है कि हमारा जो भक्त जो मांगता है उसको मैं उसी प्रकार वही देता हूँ। तो जो सगुण साकार भगवान के भक्त हैं वो तो नाम रूप लीला गुण आदि चाहते हैं, उसका रस चाहते हैं। और निराकार वाले तो मानते ही नहीं भगवान का कोई स्वरूप है। जो स्वरूप नहीं मानते तो स्वयं तुम आत्मा हो, परमात्मा जो सब आत्माओं की आत्मा है, उसका रस तुमको उसी में डूबे रहोगे। लेकिन तुम अनुभव कैसे करोगे? उसका रस एक रस रहते हैं, उसका रस बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा है।
एक रस पड़े रहते हैं। तो जो ज्ञानी है, इन लोगों को तो कोई रस नहीं मिल पाता है, लेकिन जो और भी तमाम भक्त हैं, दास्य भाव के, सख्य भाव के, वात्सल्य भाव के, इनका प्रेम भी लिमिटेड है, इनकी कामना है, संसार की कोई कामना नहीं, मोक्ष पर्यंत की कोई कामना नहीं। लेकिन एक दास ये चाहता है कि हमको अपने स्वामी की सेवा मिलती रहे, हर समय हर प्रकार की सेवा मिले, ये कामना उसके हर समय रहती है, उनकी सेवा मिले, ये सेवा भी मिले, वो सेवा भी मिले, उससे उसे सुख की प्राप्ति हो। यानी अपने सुख की प्राप्ति के लिए वो केवल अपने इष्ट देव की सेवा चाहता है और कुछ नहीं चाहता, ये उसकी कामना शुद्ध है। इसी प्रकार सख्य भाव वाले जो भक्त हैं, वो सख्य भाव का सुख चाहते हैं, उन्हें दास भाव का सुख नहीं चाहिए, उन्हें वात्सल्य भाव वाला सुख नहीं चाहिए, केवल सख्य भाव का सुख उन्हें मिल जाए, वो सखा बने रहे, हमारे सखा के रूप में हमें हमेशा मिलते रहे, सखा के लीलाओं में हमें रस मिलता है, सखा के गुणों में हमें रस मिलता रहे, ये भावना होती है। और सेवा करने की भावना वहां भी है, लेकिन दास भाव से नहीं, सख्य भाव से। एक लिमिटेशन हो गई, एक संबंध का एक वो हो गया, निषेध हो गया। इसी प्रकार वात्सल्य भाव वाले केवल वात्सल्य भाव का सुख चाहते हैं, केवल, और कुछ भी नहीं चाहते। सेवा वहां भी है, भक्ति में तो कोई किसी भाव से सेवा करे, किसी भाव से भगवान को माने, सेवा तो होती ही है, बिना सेवा के तो कोई भाव नहीं। संसार में भी आप चाहे जिसके लिए करें, आप बच्चों को सेवा करते हैं किस लिए, आप उसमें आपको सुख मिलता है। अगर आप बच्चे से प्यार करते हैं तो बच्चे की सेवा करेंगे, जिससे भी आपका प्यार है आप उसकी सेवा ही तो करते हैं ना, सेवा करके उसको खुश करना चाहते हैं। कोई मेहमान आपके आ रहा है, बढ़िया बढ़िया खाना बनाओ, फिर उसके रहने का इंतजाम अच्छा कर दो, ऐसा कुछ करो से वो खुश हो जाए, तो सेवा क्या करेंगे आप, सेवा। तो संसार में भी लोग सेवा से ही खुश होते हैं, और भगवान के यहाँ तो सेवा ही प्रधान है, सेवा ही हमारा वास्तविक धर्म है। हमको जीवन ही मिला है भगवत सेवा के लिए, हम उन्हीं के अंश हैं, इसलिए स्वभावतः हमें सेवा ही करनी है, उसी में हमारा सबसे बड़ा सुख है। इसलिए दास्य भाव का हो, सख्य भाव का हो, वात्सल्य भाव का हो, माधुर्य भाव का हो, कोई भी डिवोटी हो, सेवा तो करेगा, सब करेंगे। लेकिन जो गोपियों का निष्काम प्रेम है वो सबसे अनोखा है, विचित्र है, वो निष्कामता की पराकाष्ठा है। क्यों? वहां जाकर हमारा सुख क्या है, हमें किसमें सुख मिलेगा, ये जैसे कॉन्सेप्ट ही जैसे खत्म हो जाता है उनकी पर्सनैलिटी में से। अपने सुख की बात वो सोच ही नहीं सकती, चाहे कितना कठिन, कितना कष्टदायी कोई कार्य हो, उसमें अगर प्रियतम को सुख मिल रहा है तो उन्हें उसमें अनंत सुख मिलता है। अगर प्रीतम कह दे कि ये जलती हुई आग में जाके बैठ जाओ, तो ये जो गोपियां हैं उनको एक सेकंड के लिए भी ये नहीं लगता है हम जल जाएंगे, कष्ट तो नहीं होगा, लेकिन चलो प्रीतम कह रहे हैं तो बैठ ही जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। खुशी से अनंत आनंद के साथ में वो बैठ जाएंगी आग में जाके, कोई भी कष्ट, उनको कष्ट लगता ही नहीं। अगर प्रियतम को उससे सुख मिले, ये उनकी परम निष्कामता है। कभी एक क्षण के लिए भी ये गोपियां नहीं सोचती कि इसमें हमें अच्छा लगेगा, ये ऐसी सेवा मिल जाए तो बड़ा आनंद हो जाए, इस तरह से उनके दर्शन मिल जाए तो बड़ा आनंद हो जाए, कुछ नहीं। जिस तरह उन्हें सुख मिले वो दें, वो हर इच्छा है गोपी को भी, स्पर्श की भी इच्छा है, देखने की भी इच्छा है, उनकी लीलाओं की भी इच्छा है, गुणों की भी इच्छा है, सब इच्छाएं, लेकिन उनके सुख के अनुसार, अपने सुख के अनुसार नहीं, जब वो चाहें और जिस तरह चाहें वो सुख हमको चाहिए। तो इसलिए जो राधा रानी की ये गोपी है,
जो कहती है हमारे मन भाई भान रवि। जब श्री राधा रानी की शरण में चली गई, यानी माधुर्य प्रेम उसने अपना लिया, प्रियतम श्याम सुंदर को ही उसने अपना मान लिया, तो परिणाम क्या हुआ कि भरी गुमान दीवानी डोलत। अब तो बस इतनी गुमान में, इतनी शान में है, ऐसी किसी को समझती ही नहीं। जैसे इतनी बड़ी उसको कोई निधि मिल गई, पोस्ट मिल गई कि उसके आगे ऐसे कोई है ही नहीं, किसी की परवाह अब नहीं रह गई। अरे संसार में भी जो साधारण प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, इनके घर का नौकर भी जो है बाहर गार्ड खड़ा रहता है, उससे भी कोई जाके बात कर जरा ऐंठ के बात करता है। उसे यही इतना घमंड होता है कि हम प्राइम मिनिस्टर का नौकर हूं, मैं प्राइम मिनिस्टर का खास हूं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सीट का ही नहीं पता कै दिन तक है। तो उसको घमंड होता है, किसी से सबसे बड़े बड़े लोगों से, गवर्नर आया है मिलने के लिए भी बैठी जी, ऐसे ही जल्दी में, नहीं अभी चुपचाप बैठी, अभी इनका टाइम नहीं हुआ है, ऐसे बात करता है हमसे। तो जो श्री राधा रानी की का दासत्व जिसे प्राप्त हो गया, श्री रानी का दासी पद जिसे प्राप्त हो गया, उसके घमंड का क्या हाल होगा, कैसे वो बौरा गई होगी, कैसे वो इंटॉक्सिकेटेड हर समय रहती होगी, ये सोचने की बात है। इसलिए गोपी कहती है भरी गुमान दीवानी डोलत। अब तो मुझे किसी की परवाह ही नहीं, जैसे कोई पागल होता है ऐसे में मस्त रहती हूँ हमेशा, दीवानी डोलत। तो लोग कहें पगली, लोग समझते हैं पागल हो गई, वो तो अपने प्रेम में मस्त रहती है। श्री राधा रानी का आनंद उसको जो प्रतिक्षण मिल रहा है, प्रिया प्रियतम का जो आनंद उसे प्रतिक्षण मिल रहा है, वो तो उस आनंद में सराबोर है, उसे तो कुछ पता ही नहीं, कोई इसको पुकारता है सुनती ही नहीं, कोई से कुछ बात कर रहा है वो अपना हंस रही है, कुछ और सोच रही है, जोर जोर से हंस रही है, कभी गा रही है, कभी नाच रही है, उसे पता ही नहीं है कि ये सड़क पे मैं नाच रही हूँ कि अपने घर में नाच रही हूँ, मैं पंगत पे खड़ी हूँ, यमुना जी के किनारे खड़ी हूँ, कहीं भी वो नाचने लगती है, कहीं भी गाने लग जाती है, हंसने लगती है जोर जोर से। सात्विक भाव होते हैं प्रेम के, वो अनुभव उसके अंदर दिखाई देने लग जाते हैं। लोग कहते हैं ये पागल हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण प्रेम का, श्री राधा रानी के प्रेम का रस उन्होंने चखा नहीं, वो जानते ही नहीं, इसका आइडिया भी नहीं उन लोग को, तो लोग कहें पगली, ये तो पागल हो गई। तो इसमें क्या हुआ परिणाम, लोक वेद कुल कान तजी सब। अब कुछ मर्यादाएं सोसाइटी की होती हैं, संसार की होती हैं, क्या आप बाहर जाएंगे, घर से बाहर निकलेंगे तो आप जैसे घर में आप घूम रहे हैं वैसे एकदम से नहीं चल पड़ते, कुछ तो आप तैयार करते होते हैं, जूते पहनते हैं या वस्त्रों को ठीक से पहनते हैं, आप इस हिसाब से चलते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, आप बाजार जा रहे हो कि आप ऑफिस में जा रहे हो, कि आप किसी बड़े आदमी से मिलने के लिए जा रहे हो, या आप ग्रोसरी करने जा रहे हो, उसी हिसाब से आप ड्रेसअप होकर, उसी हिसाब से आप कपड़े उपड़े पहन के जाते हैं। तो लोक की, संसार की कुछ मर्यादा होती है, और कुछ मर्यादाएं वेद की भी होती है। वेदों में लिखा हुआ है विधि और निषेध। विधि माने कि तुम्हें क्या क्या करना चाहिए, और निषेध माने तुम्हें क्या क्या नहीं करना चाहिए। जैसे सत्यम ब्रूयात, सच बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। प्रेम ब्रूयात, मीठा बोलो, कड़वा मत बोलो किसी से। सुबह 4 बजे उठो, स्नान करो, फिर ध्याये, पूजा पाठ करो, तमाम प्रकार के नियम जो हम लोग के लिए लिखे हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उनको विधि निषेध कहते हैं। लेकिन जिसका प्रेम, जिसका मन डूब गया प्रेम में, तो उसमें तो मन बुद्धि सब गायब हो गई। जब प्रेम उदित होता है तो ज्ञान
विलुप्त हो जाता है। जब ज्ञान उदित होता है तो कर्म विलुप्त हो जाता है। ज्ञानी हो गया, अब वो कोई कर्म नहीं करे, उसे पता चल गया मैं शरीर हुई नहीं, मैं तो आत्मा हूं, तो कोई कर्म नहीं करेगा। और जब प्रेम उदित हो गया तो ज्ञान भी गया, मन बुद्धि सब प्रेम में डूब जाते हैं, उसे कुछ होश नहीं रहता, तो वो क्या वेद के नियमों को मानेगा। और कुछ नियम अपने परिवार के भी होते हैं, कि बहू हो तुम तो तुमको इस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, इस प्रकार से घर के बाहर निकलना है, इस प्रकार से लोगों से बात करना है, इससे बात करना है, इसे नहीं करना है, इत्यादि बहुत सारे नियम होते हैं परिवार के भी। लेकिन जब बुद्धि काम करे किसी व्यक्ति की, होश में हो कोई व्यक्ति, तो याद भी हो उसे भाई कि लोक की क्या मर्यादा है, वेद की क्या मर्यादा है, कुल की क्या मर्यादा है। लेकिन जिसकी बुद्धि प्रेम में डूब गई, अब उसे कैसे कुछ पता चलेगा कि हमें कब क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रेम में बस अपनी मस्ती में जैसा उसका मन करेगा वैसा वो करेगी। लोग उसे कहेंगे बिजली, अरे ये तो करप्टेड है, ये देखो किसी से वस्त्र भी बाहर चली जा रही, देखो सड़क पर नाच रही है, पागल हो गई है क्या, ये तो करप्टेड है, किसी की परवाह नहीं करती। तो लोग कहें बिजली, लोग समझते हैं कि मैं करप्टेड हो गई, मेरा सारा जैसे हमें दुराचारिणी हो गई हूँ, मैं श्री कृष्ण का नाम लेती रहती हूँ, श्री राधा का नाम लेती रहती हूँ, लोग सोचते हैं हम लोग बिल्कुल पागल हो गए। तो लोक वेद कुलकानी, ये सब लोग कहें बिचली, कर्म अकर्म विकर्म आदि की विपदा आप टली। जैसा कि मैंने अभी बताया, तो होश में होगा तो वो सोचेगा कि कर्म क्या होता है, विकर्म क्या होता है, अकर्म क्या होता है। कर्म माने ऐसे सारे एक्शंस, ऐसे सारे कार्य जो वेदों में लिखे हैं करने के लिए, उसको करना कर्म है, उसी को धर्म भी कहते हैं। वेद प्रणहितो हि धर्मो ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, और जो कर्म का पालन नहीं करता उसको अधर्म कहते हैं, विकर्मी कहते हैं। जैसे ब्राह्मण है कोई व्यक्ति, उसको 4 बजे उठो, फिर उसको स्नान करो, संध्या करो, फिर उसके बाद वेदों का पठन करो, वेदों को पढ़ाओ, फिर उसके तमाम उसके लिए नियम हैं। क्षत्रिय के लिए अलग हैं, वैश्य के अलग हैं, शूद्र के अलग हैं, गृहस्थी के लिए अलग है, वानप्रस्थी के लिए नियम अलग है, सन्यासी के लिए नियम अलग है, ब्रह्मचर्य के नियम अलग हैं। उन सब नियमों का पालन ठीक ठीक किया जाए तो उसको कर्म कहते हैं। और इसका सब उल्टा किया जाए, अंडबंड ढंग से जो मर्जी आए वो करो, उसको विकर्म कहते हैं। और तीसरा है अकर्म, कर्म का ना होना अकर्म। अकर्म कैसे होगा, कर्म का ना हो, कर्म करे ही ना, ऐसा कैसे पॉसिबल है। ऐसा इस तरह पॉसिबल है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं वो केवल भगवान का ध्यान कर, श्री कृष्ण के अर्पित करके कर्म कर रहे हैं। यानी हमारी बुद्धि, हमारा मन श्याम सुंदर में समर्पित है और हम शरीर से कर्म कर रहे हैं। जैसे आप लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाएंगे आप तो कोई भी कहेगा कि तुम कर्म कर रहे हो खाना बनाने का। लेकिन अगर आप खाना बनाते समय पूरे टाइम श्री कृष्ण के विषय में सोच रहे हैं, गुरु के विषय में सोच रहे हैं, और खाना बनाने का आपका लक्ष्य भी केवल हरि या गुरु को ही प्रसन्न करने का है, भला ही आप केवल उनके ले रहे हैं, तो वो कर्म कर्म नहीं कहलाता, वो अकर्म या कर्म योग कहलाता है। योग माने संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मा, जीवात्मा और परमात्मा का जब मिलन हो, संयोग हो जाए, हमारा मन परमात्मा में जुड़ जाए, इसका नाम योग है। तो जब हम कर्म कर रहे हैं और कर्म करते समय हमने अपना मन
भगवान ने जोड़ दिया तो ये कर्म योग हो गया। और क्योंकि कर्मयोग हम कर रहे हैं, हम संसार के लिए कुछ कर ही नहीं रहे, हमारा मन तो केवल श्याम सुंदर में ही है, इसीलिए इसको अकर्म भी कहते हैं। तो कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कम से कम कर्म क्या है और विकर्म क्या है, ये हम लोगों को जानना पड़ता है। आप जितने भी कर्म करते हैं, आप मर्यादा को ध्यान में रख के करते हैं कि हमें इस समय कैसे कपड़े पहनने चाहिए, कैसा बोलना चाहिए, किससे बोलना चाहिए, किससे नहीं बोलना चाहिए, और किससे क्या बोलना चाहिए, किस प्रकार से बोलना चाहिए, ये सब आप ध्यान रखते हुए जो कर्म करते हैं। और जो अंडपंड सब पापाचार करते हैं, जानते हुए भी सही है गलत क्या है सही क्या है, हम गलत चीजें करते हैं, तो उसको विकर्म या पाप कहते हैं। हमें सोचना पड़ता है क्योंकि हमारे पास सोचने की शक्ति है, भगवान ने हमें बुद्धि दी है और डिस्क्रिमिनेशन पावर भी दिया है, विवेक बुद्धि दी है, हम सोच सकते हैं सही क्या गलत क्या, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, रियल क्या है अनरियल क्या है, ये हम समझ सकते हैं। हमारे पास बुद्धि भगवान ने दी है तो हम सोचते हैं। लेकिन जिसकी बुद्धि प्रेम में डूब गई, राधा रानी के प्रेम में डूब गई, अब उसकी बुद्धि तो काम करेगी नहीं, मन उसने समर्पित कर दिया श्यामा श्याम को, अब उसके पास बुद्धि अपने पास अपने कंट्रोल में कहाँ रही। तो कर्म अकर्म विकर्म आदि की विपदा आप उठली, वो सब जो पहले सोचना पड़ता था आप क्या करें क्या नहीं करें, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, किससे क्या बोले क्या नहीं बोले, ये सब जो पहले झंझट थे कर्म विकर्म अकर्म सोचने के, वो सब विपदा आप उठली, वो सब झंझट अपने आप समाप्त हो गए, क्योंकि अब सब कुछ हमारा श्री राधा रानी के लिए समर्पित हो गया। राधे नाम सरस रस चाखत अमृत मधुर डरी। अब तो हम केवल एक काम करते हैं, हमें कर्म नहीं करना, अकर्म नहीं करना, विकर्म नहीं करना, लोग क्या कहता है, वेद क्या कहता है, कुल क्या कहता है, कुछ नहीं। अब उन सब चीजों से छुट्टी हो गई तो करते क्या हो तुम फिर। अब राधे नाम सरस रस चाखत, एक काम रह गया बस। क्या, हर समय राधे 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 ऐसा उच्चारण करते हुए, श्री राधे नाम का को बोलते हुए सरस रस चाखत, इस नाम में जो अनंत रस भरा हुआ है, हम लोग को भी वो रस नहीं आता। क्यों? क्योंकि हम ऊपर से बोलते हैं, हमारे अंतःकरण में श्री राधा रानी के प्रति प्रेम जागृत हुआ ही नहीं। जब ये प्रेम जागृत हो जाएगा तो हम राधे कह ही नहीं पाएंगे, रा बोलेंगे और बस मूर्छित हो जाएंगे, इतना सुख इतना बड़ा आनंद मिल जाएगा, गला भर जाएगा हमारा, आंसू बहने लग जाएंगे, होश में नहीं रहेंगे, कह नहीं पाएंगे राधे पूरा, इतना रस है इस नाम में। तो राधे नाम सरस रस चाखत, ये जो सरस अत्यंत रसमयी नाम जो है श्री राधा रानी का, बस इसके ही स्वाद को मैं सदा चाखती रहती, नित्य ही उस रस का पान मैं करती रहती हूँ, और मेरे पास कुछ काम नहीं, चलते फिरते सोते जागते हर समय बस उसी मस्ती में उसी आनंद में मैं डूबी रहती हूँ। इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं कि और मुझे क्या करना है, क्या मैं करती हूँ, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं पता। तो अमृत मधुर डली, ये राधा का नाम उसी प्रकार है जैसे अमृत की कोई डली किसी के मुंह में डाल दे टुकड़ी। एक बार दो चींटियां थी, वो दोनों एक पहाड़ पे चक्कर लगा के आई। तो एक चींटी ने कहा कि आज तो भीतर बाहर सब माल मीठा ही मीठा हो गया। दूसरी चींटी कहती है तेरा दिमाग खराब है, हम लोग हम तो अभी
नमक के पहाड़ पे चक्कर लगा के आ रहे हैं, मेरा तो सारा नमकीन हो गया। अब दोनों झगड़ा करने लगे। वो कहती थी नहीं, ये तो चीनी का पहाड़ था, चीनी के पहाड़ पे हम चक्कर लगा के आए। और दूसरी वाली कहती थी नहीं, ये नमक का पहाड़ था, हम तो नमक ही नमक हो गया हमारे भीतर बाहर सब। तो दोनों में बहुत बहस हुई, तो लोग रानी चीटी के पास गई निर्णय करवाने के लिए। तो बताया उन्होंने कि हम उस पहाड़ पे गए थे, चीनी के पहाड़ पे, और ये कहती है वो नमक का पहाड़ था। तो उसने कहा, तो नमक का पहाड़ जो बता रही थी चीटी, अपना मुंह खोल। उसने अपना मुंह खोला तो उसमें नमक की डली थी। मुंह में नमक की डली रख के वो चीनी के पहाड़ पे चक्कर लगा रही थी, तो उसको सब नमकीन ही नमकीन नजर आ रहा था। इसी प्रकार ये गोपी कहती है अमृत मधुर डली। श्री राधा नाम की जो मधुरतम रस है, अमृत है, उनके नाम का जो मधुरतम अमृत है, उसकी डली को, उसकी एक टुकड़ी को मुंह में डाल लिया हो जैसे मैंने, ऐसे हर समय बस मुझे उसी रस का आनंद प्राप्त होता रहता और कुछ नहीं सूझता। तो राधे नाम सरस रस चाखत अमृत मधुर डली, विहरत नित्य कृपाल स्वामिनी सन गहवर कुंज गली। और मैं बस उसी रस में डूबी रहती हूँ। और श्री महाराज लास्ट लाइन में कहते हैं, विहरत नित्य, हर समय श्री राधा रानी के साथ गहवर बन के कुंजों में विहार करती रहती है। जो गोपियां श्री राधा जब भी कहीं जाती, उनका बरसाने का जो वन है, जिसको आप कह सकते हैं गार्डन, ये घूमने की जगह है उनकी, उसका नाम गहवर वन है। मथुरा का वन वृंदावन है, नंदगांव का वन नंदन वन है। तो श्री राधा रानी का जो गहवर वन है, वहां पर श्री राधा रानी प्रायः विहार करती रहती है। उनके साथ हजारों सखियों का यूथ, एक झुंड चलता है। और मुझे भी ये सौभाग्य प्राप्त होता है कि मैं श्री राधा रानी के साथ हर समय विहार करती हूँ, और हर समय उनकी हर बात का, हर लीला का, हर गुणों का, सब चीज का मैं भरपूर रसास्वादन करती हूँ। गहवर कुंज गली, गहवर के सुंदर जो गलियां हैं, जो कुंज हैं, मैं उनमें श्री राधा का ये सहचरी भाव कहलाता है। जो श्री राधा रानी के साथ नित्य विहार करती हैं, उन गोपियों का भाव सहचरी भाव कहलाता है। और जो श्री राधा रानी की बहुत इंटीमेट फ्रेंड्स हैं, सखी हैं, उनका भाव सखी भाव कहलाता है। सखी भाव के जो भक्त होते हैं, उनके अंडर में जो गोपियां होती हैं, उनका भाव किंकरी भाव कहलाता है। उन्हें सब सेवा प्राप्त होती है। जो भी सेवा ललिता जी की है, जो सेवा विशाखा जी की, वो अपनी सेवा, अपनी अपनी सेवा हजारों सखियों को बांटती हैं। उन्हें भी सब प्रकार की सेवा, चाहे वो कुंज की सेवा हो, चाहे निकुंज की सेवा हो, महल की सेवा हो, या कहीं पर भी वो लीला करने के लिए जा रहे हैं, वहां की सेवा हो, वो सब सेवाएं उनको प्राप्त होती हैं। उनका भाव किंकरी भाव कहलाता है। और कुछ मंजरियां होती हैं इन सखियों की। तो मंजरी जो है, वो विशेष प्रेम उनका भगवान संबंधी चीजों से होता है। जैसे उनकी गाय से है, ग्वालों से है, उनकी लकुटी से है, उनकी मुरली से है, वो उसका रस अधिक पान करती हैं। उन्हें भी साथ जाने का, उन्हें भी सेवा का अवसर प्राप्त होता है। मिलता तो सबको अनंत आनंद है, सेवा कैसी भी क्यों ना हो, हर सेवा में अनंत आनंद इन गोपियों को प्राप्त होता है। ये सखी कहती है, विहरति नित्य कृपाल स्वामिनी सन गहवर कुंज गली, गहवर की सुंदर सुंदर कुंज गलियों में मैं उनके साथ विहार करती हूँ, और उनके साथ नित्य विहार करने का मुझे अवसर प्राप्त होता है। ये भावार्थ है इस पद्य का। भाई भानु लली
भानु लगी हमारी 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 भाई भानु
अमृत मधुर झरी आई भानु लगी बेली सरकार की जय।